नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्ण काल, जी हाँ, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनका अंत सितंबर 2023 में होने जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब सितंबर 2023 स्वर्ण काल होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में 4 सितंबर से आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। शुक्र का गोचर कुंडली के लग्न भाव में है और शुक्र 4 सितंबर तक वक्री हैं। इसके बाद मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है। बुध यहाँ पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं 17 सितंबर तक और सूर्य भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं धन भाव में। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल के साथ गोचर करेंगे। केतु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि कुंडली के 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, बुध वक्री हैं और शनि वक्री हैं। और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है और वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है। तो देवगुरु भाग्य भाव का भी फल देंगे, 10वें का फल देंगे, शनि 8वें और 7वें भाव का फल देंगे, जबकि बुध लग्न भाव का और दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगे। तो ये तो है सितंबर माह का ग्रह गोचर। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है। जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। अगस्त में मैंने कहा था कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है और आप देखेंगे कि सितंबर 2023 का स्वर्णकाल होने जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। ख़ास करके फरवरी से जुलाई तक के कालखंड में ज़्यादा परेशानी आई होगी, क्योंकि फरवरी की शुरू में ही शनि अस्त हो गए, फिर देवगुरु बृहस्पति अस्त हुए, फिर सूर्य को ग्रहण दोष लगा, फिर बुध अस्त हुए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया। तो इन सब कारणों से ये 6-7 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा आपको। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा।
हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। आपके जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट भी झेला होगा। हो सकता है थकान, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को। अब सितंबर 2023 से आपके जीवन के स्वर्ण काल की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में, धन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, वाहन के बारे में, आपके कारोबार, आपके कैरियर के बारे में। देखिए, धन के कारक हैं शुक्र, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में है और शुक्र आपकी कुंडली में एकादश भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव यानी आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं। तो आपका संबंध बन गया चौथे भाव से और आपका संबंध बन गया 11वें भाव से। लग्न भाव में शुक्र गोचर करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी में मधुरता होगी, व्यवहार आपका मिलनसार होगा और शुक्र चूँकि लाभ के भाव के स्वामी हैं तो इस समय आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे शुक्र। सबसे पहले तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और अपने मधुर व्यवहार से आप अपने सोशल सर्किल को भी बढ़ाएंगे। समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, गणमान्य व्यक्तियों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। शुक्र सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, सौंदर्य के हैं ग्रह, लग्जरी के ग्रह हैं। तो आपका आकर्षण लग्न भाव से बढ़ेगा, चौथे भाव से बढ़ेगा, 7वें भाव से बढ़ेगा और 11वें भाव से बढ़ेगा। तो आपका परिवार से लगाव बढ़ेगा, जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा और इससे आपके दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं काफ़ी दिनों से चली आ रही थीं वो समस्याएं समाप्त होंगी। लव लाइफ की समस्याएं भी सुलझेंगी और साथ ही साथ आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। शुक्र की दृष्टि जब सप्तम पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बनेगा। शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, आपका लगाव माता और मातृभूमि से बढ़ेगा, आपका आकर्षण भूमि भवन प्रॉपर्टी से बढ़ेगा और इस गोचर काल में कोई भूमि भवन या प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकेंगे। शुक्र का संबंध बुध से भी बन रहा है। चूँकि बुध धन भाव के स्वामी हैं, वक्री अवस्था में लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो बुध का संबंध लग्न से बना, शुक्र से बना। बुध धन भाव में हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। बुध लग्न का फल प्रदान करेंगे तो आप प्रखर बुद्धि के स्वामी होंगे। प्रखर बुद्धि, मधुर वाणी, अपने स्किल, कौशल और मैनेजमेंट की क्षमता के कारण आप कला, व्यापार, शिक्षा, फिल्म इंडस्ट्री और आईटी क्षेत्र से बहुत बड़ा
लाभ अर्जित करेंगे। लग्न का संबंध 12वें भाव से जब बनेगा, आप विदेशों से धन प्राप्त करेंगे। चूँकि चौथे भाव का संबंध भी विदेश से बन रहा है, तो आप विदेशों में मकान बना सकते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बुध तीसरे भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको धन का लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन का लाभ होगा। तीसरे भाव की चीज़ों से यानी टूर एंड ट्रेवल से, सोशल मीडिया से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे। कला, फिल्म और व्यापार के क्षेत्र को या आईटी सेक्टर को लेकर आपकी विदेश यात्राएं होंगे। शुक्र 11वें भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में बैठे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। तो इस समय आप अपने किसी पुरानी इच्छा को भी पूरा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे, भाग्य भाव का भी फल देंगे। चूँकि वक्री हैं, गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। देवगुरु छठे भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं, तो छठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन गया। देवगुरु महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। विशेष करके फाइनेंस के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलेगा। छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है, रोग ऋण का होता है। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, तो ऐसे में ना तो आपकी किसी से शत्रुता होगी और ना ही आप पर किसी प्रकार का कोई कर्ज होगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपको इतना धन प्राप्त होगा। बुध के प्रभाव से विदेशों से इतना धन प्राप्त होगा, विदेशों से व्यापार से इतना आपको लाभ मिलेगा कि किसी तरह का कोई कर्ज है वो तो समाप्त होगा ही होगा। क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी होता है और छठे का संबंध दशम से बन रहा है, तो इस समय आपको नौकरी प्राप्त करने का भी प्रबल योग बनेगा। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन प्राप्त होगा, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कोई धन फंसा हुआ है, वो आपको मिलेगा। बिगड़े हुए काम आपको बनेंगे, नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। देवगुरु दशम भाव में बैठे हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से आप न्यायिक सेवा, वकालत या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में या धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। देवगुरु भाग्य भाव का भी फल दे रहे हैं, नवम भाव का भी। भाग्य को मजबूत करने के लिए, नवम भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नवम भाव की चीज़ों को अपने लाइफ में ले आइए। नवम भाव क्या है? पिता, गुरु, धर्म, अध्यात्म। धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए, पिता गुरु का सम्मान कीजिए, साथ ही साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जाइए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन या पूजा पाठ आप अपने घर में कीजिए। नवम भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नवम भाव को मजबूत करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य, बुध और मंगल के बारे में। सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक धन भाव में है। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के तीसरे भाव में मंगल के साथ गोचर करेंगे। सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और मंगल के साथ, जो कि पराक्रम के पुरुषार्थ के कारक होते हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे।
आप नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। मंगल चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, आप कार्य क्षेत्र में कितना भी बड़ा चैलेंज होगा उसे आप अपने पराक्रम, साहस और नेतृत्व क्षमता के बल पर पूरा करेंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही एनर्जी, ऊर्जा के कारक होते हैं। आपके अंदर जो आलस्य था वो आलस्य समाप्त होगा। आप नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और ख़ास करके अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये जो गोचर काल है ये आपके लिए सूर्य और मंगल बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी, देवगुरु की राशि पर पड़ेगी, जो कि सूर्य के भी मित्र हैं और मंगल के भी मित्र हैं। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई से नई उपलब्धियां हासिल होंगी। मंगल चूँकि पंचम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो पंचम का संबंध दशम से बन रहा है। यानी आपकी संतान को इस गोचर काल में कोई रोजगार, कोई नौकरी मिलने का योग भी बन रहा है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका भाग्य साथ देगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा, सफलता प्राप्त होगी। हाँ, मंगल की एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि सूर्य जो हैं ये दूसरे भाव जो कि वाणी का भाव है इसके स्वामी हैं। तो सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार, ईगो डेवलप कर सकता है। मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में क्रोध बढ़ सकता है। इन चीज़ों से परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। इससे आपको सावधान रहना है। क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव जो होता है ये संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को सावधानी बरतनी पड़ेगी इस गोचर काल में। क्योंकि मंगल के प्रभाव से संतान की प्राप्ति अगर होगी तो ऑपरेशन के द्वारा होने का योग बनेगा। और चूँकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, शत्रुओं को पराजित करेंगे, रोगों से, कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। हर तरह की कंपटीशन, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, मंगल के प्रभाव से आप जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति न झुकना जानता है, न दबना जानता है और न ही पीछे हटना जानता है। सेनापति तो सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है। तो आप हर तरह की कंपटीशन को बीट आउट करके आगे बढ़ेंगे। आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो शनि का है। शनि अष्टम में बैठे हैं। अष्टम भाव खराब भाव है, लेकिन शनि अष्टम के कारक होते हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम के स्वामी होकर के अष्टम में ही बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बन गया। तो अष्टम भाव की सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, कर्म के भाव पर पड़ेगी। और शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं। तो अगर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, शनि से संबंधित कोई भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, मेटल्स का, मेडिसिन्स का, केमिकल प्रोडक्ट्स का, इस तरह की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय है आपका, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से आप जुड़े हुए हैं, तो शनि का गोचर जो है आपके लिए कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देने वाला होगा। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपकी आयु को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। देखिए, अगर शनि खराब रिजल्ट देते हैं उस स्थिति में, जब शनि शत्रु राशि में हो, नीच की राशि में हो, लेकिन यहाँ पर तो शनि अपनी ही राशि में है
अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो शनि की दृष्टियां भी आपके लिए अत्यंत फलदायी होंगी। और दूसरे शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं। तो अष्टम भाव गुप्त धन का है, यहाँ पर शनि आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लाभ के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के परम मित्र हैं। तो गुप्त धन का लाभ आपको होगा, यानी वो पैसा जो कहीं डूब गया था, आपने ये मान लिया था कि वो पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंस गया था, आपका फंड पेंशन ग्रेच्युटी का पैसा था, वो सब मिलेगा। इंश्योरेंस का कोई क्लेम था वो मिलना था, वो मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा। इसके अलावा आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ेगी। चूँकि धन के भाव में बुध का गोचर है, बुध 12वें भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति नवम के स्वामी हैं, शनि अष्टम के स्वामी हैं। ये जो तीनों भाव हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। अष्टम और द्वादश को खराब भाव माना जाता है, लेकिन यही जो भाव है वो भाव है जो कि आपको सब कुछ दे सकता है। क्योंकि ये जो दो भाव है ये आपको धर्म से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, ये भाव आपको ईश्वर से जोड़ता है, नवम अष्टम और द्वादश। तो इस समय आपकी रुचि जितना धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, जितना आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे और जितना ही आप गरीबों की मदद करेंगे। गरीबों की मदद ना कर पाएँ, अपमान मत कीजिएगा भूल करके भी। जो आपसे हो सके आप करें, नहीं कर सकते मत कीजिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कहीं अनाथालय में चले जाएं, अस्पताल में चले जाएं, वृद्धाश्रम में चले जाएं, घंटे आधे घंटे उनके साथ बैठें, उनके दुख दर्द को महसूस करें। इस तरह का कार्य आप करेंगे, शनि बहुत प्रसन्न होंगे, शनि का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। हालांकि कर्क राशि के लिए शनि कारक नहीं होते हैं, लेकिन अष्टम भाव के कारक हैं और अष्टम भाव में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं शनि। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 बहुत ही शुभ फल देने वाला है। केवल मंगल के जो मैंने उपाय बताए हैं, सावधानियां बताई हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा और बजरंगबली की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और एक नियम सा बना लीजिए कि आपको प्रतिदिन गाय की सेवा करनी है, गाय को रोटी देनी है, कुत्ते को भोजन देना है, कौवे को, पक्षियों को दाना देना है। ये 3 काम आप कर लीजिए तो आपके राहु केतु शनि तीनों ही ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, किसी तरह की समस्या ही नहीं बचेगी। तो मेरी बात से सहमत हों तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।